जब सपना देख रहे हो तब तर्क वितर्क कुतर्क का जरूरत नहीं। अभी जब इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ भारत में, तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि इतना अच्छा अपना ग्लोबल शिवयोग कम्युनिटी है। हमारी ग्लोबल शिवयोग कम्युनिटी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठा किया, इतना सारा मेडिकल एड इक्विपमेंट इकट्ठा किया और किसी ना किसी तरीके से हम भारत भेज सके। तो मैं बहुत खुश हूं कि कुछ शिवयोगियों ने साथ दिया और फिर हमारे ही शिवयोगी बॉम्बे में, राजस्थान में, बेंगलुरु में सबने इतनी मेहनत की, गोवा में, ताकि जगह जगह पे वो मेडिकल एड पहुंच सके, वो वेंटिलेटर पहुंच सके। और कोई अगर मुझसे पूछे थोड़े समय पहले कि ये सब कैसे हो सकता है लॉजिस्टिकली, मुझे भी नहीं पता। जहां आस्था वहां रास्ता, दृश्यम शरीरम। तुम इच्छा उत्पन्न करो, महादेव न जाने कहां से फिर तुम्हें ताकत देंगे, शक्ति देंगे। पूरी शिवयोग कम्युनिटी एक हो गई। सारे शिवयोगियों ने अमेरिका में से उन्होंने जगह जगह से वेंटिलेटर एक खरीदने शुरू किए। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज थी। और ऐसे शिवयोगी, बड़ा दिल उनका, क्योंकि जब ये सब हुआ तो 100 रुपए की चीज 10,000 में मिल रही है। और बाबा जी ने भी कहा तुम करो, तुम उठाओ, महादेव देंगे। मैं बहुत खुश हूं। एक के बाद एक में शिविर रख रहा था, एक के बाद एक तुम लोग आ रहे थे और हम सब की मेहनत से सब हमने इकट्ठा किया, सब हमने जगह जगह पे भेजा। और फिर समझ नहीं आ रहा था भारत में कैसे, किधर, क्या भेजे। दिन रात एक करके सारे शिवयोगी ट्रकों में बैठ बैठ कर जगह जगह गए। इच्छा थी, इच्छा के बाद विश्वास था, दृश्यम शरीरम। There is no complaint, there is creation. There is no time for complaint. और ये जो नियम है ना शिवयोग के, इसे बांध लो, लिख लो, दीवार पे टांग दो इन सूत्रों को और अपने बच्चों को सिखाओ। और जब तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, याद रखना वितर्क का आत्मज्ञान है। तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें साधना दी, अपने गुरु से सुनो, देखो, समझो, साधना करो और जो आत्मज्ञान है भीतर से तुम्हारे जरूर उत्पन्न होगा। क्योंकि वितर्क का मतलब ही यह है, द पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दैट पर्सनल इन्वेंटरी। एंड व्हाट इज द पर्सनल इन्वेंटरी? कि व्हाट इज दैट नेगेटिव थॉट दैट इज क्रिएटिंग दिस नॉनसेंस? क्यों मेरे घर में सब लड़ रहे हैं? क्या क्या किया मैंने ऐसा? और अगर कुछ नेगेटिव है, उसी समय चूड़ी उतार के फेंको, जैसा भगवान दत्तात्रेय ने सिखाया। जरूरी है, तुम शिवयोगी हो, तुम्हें ये सूत्र सिखाने होंगे मुझे। या तुम भी बोलोगे कि जी मैं तो साधना कर रहा हूं, क्या हो रहा है? साधना ठीक, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुम्हें जीवन की कला भी आनी चाहिए। और ना तुम बोलोगे कि जी भैया का परिवार तो कितना अच्छा है, बाबा जी का परिवार तो कितना अच्छा है, मेरे परिवार को क्या हुआ? हम केवल साधना नहीं करते, साधना के साथ साथ हमें हमारे ऋषियों ने कला भी दी है, सूत्र दिए हैं, रूल्स दिए, मॉरल्स दिए। वरना तुम्हारा भी वही हाल उन धर्मों वाला हो गया कि हफ्ता भर पाप करो, फिर उसके बाद भगवान को जाके बोलो सॉरी, काम खत्म। हम पाप ही नहीं करते, हम सूत्रों के अनुसार चलते। हर समय हमें सूत्रों के अनुसार चलना है, तभी ज्ञानवर्धन होगा, तभी हम एक दिव्य परिवार को जन्म दे सकेंगे। और जब वितर्क होगा, सेल्फ इन्वेंटरी। एंड व्हाट इज सेल्फ इन्वेंटरी? सिटिंग विद योर सेल्फ एंड सीइंग व्हाट इज गुड, आई मेक इट बेटर, व्हाट इज अननेसेसरी, आई ड्रॉप। वितर्क का आत्मज्ञान। और इसका क्या मतलब है कि जो मैंने स्टोरीज बना के रखी है ना अपने अंदर, आई मस्ट ड्रॉप द स्टोरीज। बाबा जी के पास बहुत लोग आते थे, कहते थे बाबा जी आप हमारी 2 मिनट कहानी तो सुनो। बाबा जी कहते मैं तुम्हारी कहानी क्यों सुनूं, तुम मेरा ज्ञान सुनो।
तुम हर बार अपनी कहानी जब बोलते हो, तुमने उस स्टोरी को पकड़ लिया है, तुमने उसी को अपना सच बना लिया है। और जब तक तुम उस स्टोरी को नहीं ड्रॉप करोगे, तुम्हारा भला नहीं। नहीं बाबा जी आप सुनो, तो मेरी जिठानी ने ये किया था। बाबा जी कहते ड्रॉप द स्टोरी। नहीं बट मेरे पिता ने, ड्रॉप द स्टोरी। नहीं लेकिन मेरे साथ ऐसा, ड्रॉप द स्टोरी राइट नाउ। Until and unless you don't drop the past stories, you can't make a new story. तुम एक नए सच का निर्माण नहीं कर सकते जब तक तुम पुराने को नहीं त्यागोगे। तो बहुत जरूरी है कि तुम त्यागो, अपने भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करो, क्योंकि जब तुम करोगे फिर एक दिन तुम्हें इस आत्मज्ञान को आगे बढ़ाना है। दुनिया के हाल देख लो, बहुत गलतियां क्यों है? क्योंकि दुनिया रास्ता भटक चुकी है। और दुख की बात यह है, ये जो कुछ भी हुआ इज प्रिवेंटेबल। हर चीज हमारे गुरु ने न जाने कब से कहनी शुरू कर दी थी। मजाक उड़ाने वालों ने मजाक भी उड़ाए। हमारी पूरी कम्युनिटी को एक होना चाहिए था, आज भी हमारी कम्युनिटी एक हो सकती है। और हमें ये चीज सीखनी होगी, समझनी होगी। जात पात, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, धर्म, ये सब कुछ हटा के अंत में हम सब एक ही पत्थर पे हैं। अंत में हम सब एक ही स्पीशीज हैं। अंत में हमारी साइकोलॉजी एक ही है। और अगर इसको शांत करना है, साइकोलॉजी को शांत करना है, तो समाधि सुखम। और मैं इसलिए आप सब शिवयोगियों को बार बार ज्ञान देता हूं, ज्यादा ज्ञान देता हूं, सिखाता हूं। क्योंकि देखो अब दुनिया समझ रही है समाधि सुखम। अगर उन्हें आपसे पहले समझ आ गया, फिर वो समाधि सुख को अपने हिसाब से दुनिया में लेकर के जाएंगे। और दुनिया अभी आप जितनी विकसित नहीं हुई, उनको फूल से ज्यादा परफ्यूम का शौक है। हम तो गुलाब वाले लोग हैं, वो परफ्यूम वाले लोग हैं। फिर वो आप ही के गुलाब को मसल के, उसको बाटली में डाल के, उसके फार्मूला को छाप के, ब्रांड लगा के दुनिया में बेचेंगे। और फिर तुम बोलना है गुलाब तो हमारे पूर्वजों से आया है, पर बाटली तो उनकी है। इसलिए हे प्रिय, गुलदस्ता उठा लो। समझदार को इशारा काफी।